हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 शॉर्ट में पढ़ेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ध्यान दें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एक सीक्वेंस होता है वह 1, 3, 5, 7 आप देख रहे हैं। 1 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वह 2 है। ये डिफरेंट 2, इसका 2 और ये डिफरेंट 2, दोनों डिफरेंस तो आप देख रहे हैं सेम है। दोनों डिफरेंस क्या है? सेम है, एकदम फिक्स नंबर है। क्या फिक्स नंबर है? 2। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7। जो 2 फिक्स नंबर है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। यदि कोई भी टर्म में फिक्स नंबर ऐड करते हुए अगला टर्म आता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको क्या मिला? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस डी होता है वह सबके बीच में सेम होना चाहिए। यदि सेम होगा तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अन्यथा वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं। अदरवाइज जो मान लें A1, A2, A3 AN, देख लें। इसका मतलब क्या? A2 - A1, ध्यान दें, A2 - A1, A3 - A1, A4 - A3 AN - AN-1। देखें, A2 - A1 = D, A3 - A2 = D, A4 - A3 = D = D। आप देख रहे हैं सबके बीच का जो डिफरेंस है जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। इसलिए जो A1, A2, A3 AN तक है वह हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लें 5, 7, 9, 11 देखें, जैसा कि A2 - A1, आप क्या है? A1, A2, A3, A4 है ना। क्या है? 7 - 5, 9 - 7, 11 - 9। देख रहे हैं? 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। क्लियर है? जो ये आपका देख रहे हैं 2 2 क्या है? सेम है। सेम हो गया ना। इसको कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वही फिक्स नंबर की बात हो रही है। क्लियर है? तो अब देखें, ये आपका 5, 7, 9, 11 देख रहे हैं ना। इसको हम इस सीरीज का या ये लिस्ट का टर्म बोलते हैं। 5 क्या है? फर्स्ट टर्म। 7 क्या है? सेकेंड टर्म। 9 क्या है? थर्ड टर्म। 11 क्या है? फोर्थ टर्म एन टर्म। क्लियर हो गया? टर्म, फिक्स नंबर रेंज, कॉमन डिफरेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म क्या? आप देखिए, फर्स्ट नंबर ए है, लेट बी फर्स्ट नंबर ए, कॉमन डिफरेंस डी। मान लें फर्स्ट नंबर आपका, फर्स्ट नंबर ए, कॉमन डिफरेंस
डी, देख रहे हैं। तो अब क्या है, आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को ले लें आप, ये 5 है आपका, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये 5 + 2 है, ये 5 + 2 + 2 है, और ये 5 + 2 + 2 + 2 है। ध्यान दें, इसमें 1D है, देख रहे हैं, 5 प्लस A + D, इसमें 2 है 2 बार तो 2D, इसमें 3 बार D है 3D। तो ऐसे क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म आपका A हो गया। अगला टर्म में चलें तो A में D जोड़ेंगे जो फिक्स नंबर है, A + D हो गया। अगले नंबर A + 2D हो गया। अगला नंबर A + 3D हो गया, डॉट 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 AN हो गया। क्लियर है। आपने क्या देखा कि A फर्स्ट टर्म हो गया, उसमें D जोड़ा गया, 2D 3D, माने क्रमशः सब में D क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो फॉर्म आपका आया, जो लिस्ट आया, वह है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर, ऐसे हम फाइंड करते हैं। अब आगे हम चलते हैं, n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मान लें फर्स्ट नंबर जो है ए है, कॉमन डिफरेंट D है, तो n टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, an इक्वल एक फर्स्ट नंबर, ध्यान दें, n टर्म जो आपका है n - 1 जो कॉमन डिफरेंट D, देख रहे हैं ना, ये आपका an इक्वल क्या आ गया, A + n - 1 × D, ए फार्मूला हुआ। कैसे मान लें, ए आपका दिया हुआ है A इक्वल 5, D इक्वल 3, n इक्वल 10, टर्म मालूम करना है। अब देखें, an इक्वल आपको है A + n - 1 × D, ध्यान दें, तो an इक्वल A की वैल्यू क्या है 5, D 5 + n की वैल्यू क्या है 10 - 1, D की वैल्यू क्या है 3। क्लियर है, 5 + 10 - 1 करेंगे क्या होगा 9 × 3, 5 + 27 इक्वल क्या 32। देख रहे हैं, ये ऐसे हम n टर्म फाइंड करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो कर लेते हैं। क्लियर है। आप देखें, an नोज लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ये लास्ट टर्म है, यहाँ भी आपका n क्या है लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम L से डिनोटेड करते हैं। आ रहा है, तो क्या फार्मूला बन सकता है, an इक्वल L, देख रहे हैं, an इक्वल L an इक्वल L an इक्वल L इक्वल A + n - 1 × D, ये आपका क्या है फार्मूला। क्लियर हो गया। तो आप जान लें an को लास्ट टर्म L बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब मान लें ये तो आप इधर से n टर्म फाइंड कर रहे हैं, मान लीजिए पीछे से n टर्म फाइंड करना हो पीछे से, तो उसका फार्मूला होता है, लिखें, nth
टर्म फ्रॉम एंड इक्वल क्या होगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फार्मूला है किससे, एंड से, इधर से एन टर्म फाइंड करने का। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सम ऑफ नेक्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। आप देखें यहां फर्स्ट टर्म जो आपका है ए इक्वल फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म इक्वल ए, कॉमन डिफरेंस डी, और जो एन टर्म एस एन एन, तो फार्मूला क्या बनता है, एस एन इक्वल एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फार्मूला है। ध्यान दें, आप देखें एन बाई 2a है, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दें, अभी आप इससे पहले पढ़े हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए एन आर एल लिख सकते हैं। क्लियर है। तो n बाई 2 इंटू ए प्लस एल आर ए एन, एल आर ए एन लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला आपका ए भी हुआ। मान लें सपोज दैट कह रहा है कि सम ऑफ 10 टर्म, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। मान लीजिए दे दे 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट दे दे, और क्या है कि सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। देखें तो ए बराबर क्या हुआ आपका 3, डी इक्वल क्या हुआ सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म 5 माइनस 3 इक्वल 2, और एस एन माने एन इक्वल क्या है 10। फार्मूला क्या है आपका, एस एन इक्वल एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। ध्यान दें, अब S10 निकालना है आपको, S10। तो n की वैल्यू क्या है 10 है, 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। ध्यान दें 2 5 जा 10, 5 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 10 से 1 माइनस करेंगे 9 इंटू 2। ध्यान दें 5 6 प्लस 9 2 जा 18, 5 इंटू 18 और 6 को जोड़ेंगे क्या होगा 24। क्लियर है। 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें 120। क्लियर है। इस तरह से आप सम ऑफ n टर्म फाइंड करते हैं कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो। क्लियर है। ये रहा आपका सम ऑफ n टर्म। अब चलते हैं अर्थमेटिक मीन। ध्यान दें अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मान लें ए बी सी दिया हुआ कोई अर्थमेटिक सीरीज है या अर्थमेटिक लिस्ट है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। ध्यान दें ए बी सी
ये आपका अर्थमेटिक लिस्ट दिया हुआ है। अब आपको बी की वैल्यू मालूम करना है। बी को आप बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। बी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो बी इक्वल ए प्लस सी बाई 2। ध्यान दें, जब आपको बी की वैल्यू मालूम करना हो तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका अर्थमेटिक मीन क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दें, 3, 5, 7 देखें, 3, 5, 7 दिया हुआ है। मान लें आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान दें, तो बी इक्वल मालूम करना है, बी इक्वल ए प्लस सी बाई 2। तो बी की वैल्यू देखें क्या होगा, 3 प्लस 7 बाई 2 इक्वल 10 बाई 2 इक्वल 5। ध्यान दें, ये 3 और 7 के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है 5 है ना, तो 5 आपका आ गया ना। ऐसे हम 2-3 संख्या दी हुई है, बीच की संख्या मालूम करना है तो दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मीन्स बी इक्वल ए प्लस सी बाई 2। ये है आपका अर्थमेटिक मीन। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।